अभी नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों होता है? किसी ने हमसे पूछा कि अगर नरेंद्र मोदी भारत में इतना ही पॉपुलर हैं, इतना ही लोकप्रिय हैं, तो टीवी चैनलों पर उन्हें उनके विरुद्ध में बोलने वाले भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा क्यों है? और मैंने इसे सोचा कि चलो इस बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया जाए और इसके बारे में समझा जाए। 2014 के पहले एक समुदाय जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ से ऊपर है, 20 करोड़ से ज़्यादा वाली जनसंख्या, और उनकी वोट पाने के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी लगे रहते थे। सारे पॉलिटिकल पार्टी, अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वो दामाद की तरह उनको उनका मान सम्मान देते थे, उनके वोट के पीछे पड़े रहते थे। वो थी मुसलमानों की। अब उनका तुष्टीकरण कैसे किया जाता था उसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। इस्लाम के अनुसार भी कहा जाता है कि इफ्तार पार्टी वही दे सकता है जो खुद रोजा रखता हो। जो खुद रोजा रखता हो वही इफ्तार पार्टी दे सकता है। लेकिन हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमान वोट पाने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। यहाँ तक कि एक समय, मुझे याद है 2012-13 की बात होगी, जब नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जालीदार टोपी पहनने से इनकार कर दिया तो उसको भी इशू बनाया गया। मेरा कहना है, मुसलमान अपने धर्म का पालन करते हैं, वो जालीदार टोपी लगाते हैं। हम हिंदू लोग जो है तिलक लगाते हैं। क्या कभी किसी मुसलमान ने कहा है कि हाँ हम तिलक लगाएंगे? क्या किसी मुस्लिम नेता ने कभी तिलक लगाया है? वो तिलक नहीं लगाएंगे। लेकिन जो हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारे वो जालीदार टोपी पहन के और मुसलमान बनना चाहते हैं। ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट पॉलिसी है। अब क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने इन सारे चीज़ों को ब्रेक कर दिया। नरेंद्र मोदी का, जहाँ तक मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का जो सिद्धांत हमने समझा है कि मुझे अपने धर्म में विश्वास है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, आप अपने धर्म का पालन करो। आप टोपी लगाते हो, आप टोपी लगाओ। मैं तिलक लगाता हूँ, मैं तिलक लगाऊंगा। क्या इसमें कोई गलती है? नहीं है। लेकिन जिन्हें आदत पड़ी हुई है दूसरों को टोपी पहनाने की, उन्हें अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए किसी भी मुसलमान से नरेंद्र मोदी के बारे में एक शब्द भी सकारात्मक, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। गरीबों को उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने सिलेंडर प्रोवाइड कराया। गांव गांव में जो गरीब औरतें कभी गैस रखने का सोच भी नहीं सकती थी, चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, दिन भर जंगलों में लकड़ी की खोज में निकलती थी, उन्हें जब फ्री में गैस सिलेंडर मिला तो उसका भी वो क्या विरोध करते हैं कि हाँ फ्री में तो मिल गया, लेकिन बाद में उन्हें सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं है। अब आप सोचो, सिलेंडर भी मोदी दे दें, फ्री में गैस भी भरवा दें, चावल भी दे दें, गेहूं भी दे दें, तेल भी दे दें, कपड़े भी दे दें, सब कुछ मोदी दे दें, और सब पेंशन भी दें, और उसके बाद बैठ कर सब मोदी को गाली करें। ये है। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक सत्ता में रही थी, खास करके कांग्रेस, उन्हें क्या लगता है कि, आपको याद होगा हम लोग जब बच्चे थे तो पढ़ते थे कि जब ब्रिटिश बाहर अपने इंपीरियलिज्म के अंदर साम्राज्यवाद फैलाने का ये किया, तो उसमें उन लोगों की सोच क्या थी कि वी आर सुपेरियर टू अदर्स। और वो क्या कहते थे, इट्स आवर ड्यूटी टू मेक अदर सिविलाइज्ड। वो आए थे एशियन को, अफ्रीकन को सिविलाइज बनाने के लिए। उन्हें क्या लगता था कि वो सबसे सिविलाइज्ड कम्युनिटी है और ये उनका अधिकार है कि जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं उनकी नज़रों में उन्हें सिविलाइज्ड बनाएं। कांग्रेस को भी लगता है कि इस देश पर शासन करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है।
लेकिन 2014 के बाद ये गलतफहमी दूर हो गई। एक बार नहीं, दो बार, 2014 में भी और 2019 में भी। अब जो कांग्रेसी भ्रष्टाचार करके आकंठ डूबे हुए थे भ्रष्टाचार में, अब उन्हें भ्रष्टाचार करने को मिल नहीं रहा है। स्वाभाविक है कि वो ये कह के तो नहीं आएंगे सत्ता में कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जो भी करेंगे उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। 7 साल के शासन में क्या कभी आपने सुना भ्रष्टाचार का एक किसी ने कोई भी ये निकाल पाया हो? आज तक नहीं निकाल पाया। तो जितने भ्रष्टाचारी थे उन्हें क्या लगता है कि जब तक हम नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनमें कमियां नहीं दिखाएंगे, तब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, और जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम लूट खसोट नहीं कर पाएंगे। तो सारे भ्रष्टाचारी भी, और खास करके विपक्षी पार्टियां, वो सब नरेंद्र मोदी के विरोध में हैं। ब्यूरोक्रेसी का ये एक बहुत बड़ा घड़ा है, एक बहुत बड़ी जमात है नौकरशाही का, जिन पर खास करके जो हायर लेवल के हैं उन पर नरेंद्र मोदी ने बहुत हद तक लगाम लगा दिया है। उन्हें भी, जो पहले सुना जाता था कि यहाँ ये छोटा सा अधिकारी भी करोड़ों अरबों का मालिक हो जाता था, आजकल वो कहीं सुनने में नहीं मिल रहा है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी चाहती नहीं है कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा दिन तक सत्ता में रहें। स्वाभाविक है वो भी उनके विरोध करेंगे। तो इन्हीं सब कारणों से ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया तो फिर ये बहुत दिनों तक देश पर शासन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी, इन्हें मौका नहीं मिलेगा, तो ये सारे लोग नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में बातें करते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने इनका क्या बिगाड़ दिया? सच पूछिए, ये हमेशा याद रखिए, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी के पीछे एक चिंतन काम कर रही है। अगर भारत को शाश्वत गुरु बनाना है तो हमें अपने पास्ट की ओर लौटना पड़ेगा। और ये कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है, ये बात दयानंद सरस्वती ने कभी कही थी कि हिंदुओं को अपने पास्ट को समझना होगा, अपने इतिहास को समझना होगा। हम कौन हैं, हमारी संस्कृति कितनी वर्ष पुरानी है, क्या हमारा धर्म किसी ने शुरू किया है, हमारे कोई पैगंबर हैं, हमारे कोई ईसा मसीह हैं? नहीं है। इस संस्कृति को, जिन्हें हिंदू कहने में शर्म आती थी, उसे हिंदू गौरव को स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और जितने वामपंथी हैं, जितने कांग्रेसी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने मुसलमान हैं, उन सारों की दुकानों पर ताले लगा दिए हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी का विरोध करना स्वाभाविक बनता है और उनके विरोध को भी उसी रूप में हमें लेना चाहिए। थैंक यू।